तो इंदौर का जो पिच था जिसमें थर्ड टेस्ट हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो 2.5 दिन के पहले ही ख़त्म हो गया, उसको आईसीसी ने एक बैट किच के से संबोधित किया और -3 डिमेरिट पॉइंट्स इंदौर के पिच को लगाए। तो अब इससे ये होगा कि इंदौर जब फर्दर कोई टेस्ट मैच कंडक्ट करेगा, अगर वहाँ पे भी डिमेरिट पॉइंट्स थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो हो सकता है ये एज अ टेस्ट ग्राउंड इंटरनेशनल आईसीसी से बैन भी हो सकते हैं। तो अब ये बात को साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि ये कितना वैलिड है और कितना इनवैलिड है, क्या ये जो आईसीसी का डिसीजन है। पहली बात तो स्पिन बहुत हुआ, ये तो सही सच बात है। नागपुर और दिल्ली के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा था और पहले 10 ओवर से पहले सेशन के पहले घंटे से ही स्पिन हो रहा है। तो अब बैट्समैनों के लिए तो दिक्कत था ही, लेकिन मैं ये पिच जो मतलब एकदम डेडली पिच जो बोलते हैं, मतलब जहाँ पे जो बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं और क्रैक्स में बॉल पर के जो टर्न होता है, ये वैसा पिच नहीं था। इसमें टर्न ज़रूर था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अनप्लेबल पिच था मेरे हिसाब से। जो पिच इसके पहले जो दिल्ली में था, जहाँ पे अनइवन बाउंस था थोड़ा सा, वहाँ पे मैं मानता हूँ कि वो पिच इससे भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि अनइवन बाउंस में जब स्पिन होता है और जब बाउंस भी लो ऊपर नीचे रहता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ पे ज़रूर स्पिन बहुत ज़्यादा था, लेकिन बैट्समैनों को भी गलती था ऑब्वियसली। और मेरे हिसाब से इंदौर का पिच मैं ज़रूर दिल्ली के ऊपर ही रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत रैंक टर्न हो रहा था, जिसको बोलते हैं रैंक टर्नर था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अनप्लेएबल था और ये मतलब बैड पिच इतना कुछ कह सकते। जब आप दिल्ली को कुछ नहीं बोले, तब मेरे हिसाब से इंदौर को भी नहीं बोलना चाहिए था। अब बात आते है कि 2.5 दिन में मैच ख़त्म हुआ। अब ये भी एक रीज़न है कि इसको बैड पिच कहा गया, लेकिन 2.5 दिन में तो ऑस्ट्रेलिया में भी मैच ख़त्म हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो आप उनको बैड पिच नहीं बोलते। एडिलेड में इंडिया ने जब पहला टेस्ट मैच में हार गए थे, उनको आप बैड पिच नहीं बोले। तो अब ये क्या बात हुआ कि जब स्पिनिंग ट्रैक्स में 2.5 दिन में ख़त्म होगा तभी आप उनको बैड पिच बोलोगे, और जब फास्ट बॉलिंग अच्छे, जब स्विमिंग कंडीशंस होंगे वहाँ पे आप फेयर पिच बोलोगे, जब 2 दिन में मैच ख़त्म होता है तब भी। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिन खेलने में सारी टीमों को दिक्कत आता है। मैं ये बात कह सकते हो कि सारी टीमों को दिक्कत आता है जब वो इंडिया में आके स्पिन खेलते हैं। तो इसीलिए हो सकता है आईसीसी का ये मतलब है ही थोड़ा रूल कि अगर कोई पिच बहुत ज़्यादा रैंक टर्नर हुआ, अगर बहुत सारा गेंद स्पिन हो रहा है, बहुत डिग्री 4-5 डिग्री से ज़्यादा स्पिन हो रहा है, तो उसको एक बैड पिच कहा जा सकता है। तो ये आईसीसी का अपना नियम है, लेकिन मेरे हिसाब से तो दिल्ली का पिच से ये पिच बेटर था, क्योंकि इसमें गड्ढे नहीं थे और बड़े बड़े जो मार्क्स रहते, जैसे कि जो एक रफ तो इधर भी क्रिएट हुआ था, लेकिन जो दरार रहते हैं मतलब पिच के ऊपर, वो नहीं था जो दिल्ली में था। और दिल्ली में अनइवन बाउंस भी था तो वो भी इंदौर के पिच में नहीं था। तो मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने बताया कि अगर दिल्ली का पिच सही है तो मेरे हिसाब से इंदौर का पिच भी सही होना चाहिए था। यहाँ पे ज़रूर गलती बैट्समैनों का ही मैं मानता हूँ कि जिस तरीके के शॉट्स उन्होंने खेले, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन को अगर देखोगे, आधे लोग तो शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए, ऐसा भी नहीं है वो स्पिन में बीट हो गए ऐसा कुछ। और ऑस्ट्रेलिया ने भी ठीक ठाक बैटिंग किया, पहले इनिंग्स में अच्छा ही खेल रहे थे, 170 पे 4 थे, 180 पे भी 4 थे, फिर वो कोलैप्स कर गए। सेकेंड इनिंग्स में तो उन लोगों ने बढ़िया खेला, एक विकेट पे 76 रन उठा दिया। तो ये चीज़ मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आया। बाकी आप लोगों का क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।